तो आज हम लेने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जैसे हमने अभी सीखा है, हमें पता है कि अगर मान लीजिए आपको दिया है cos x और आपसे कहा जाए इसका क्या करिए, इंटीग्रेट करिए इसको। तो आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी। ये ऐसे आप कर लेते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पर आपको मिल गया है cos 2x dx, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए, जब इस टाइप की आपके पास प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर आप देखिए एक्स नहीं है, यहाँ पर ये अब आपका 2x है, या फिर यहाँ पर आपका जो है 3x हो जाए, तो क्या होगा। तो ये सभी प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो देखिए, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, जो हमारा ये 2x है, इसको आप जो है कोई दूसरा फंक्शन मान लेंगे। मान लीजिए आपने इसको t मान लिया, और फिर आप क्या करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो आपको मिल जाएगा ये 2x का हो जाएगा 1, और t का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिल गया ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 dx बराबर dt। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमें एक तो 2x है, और एक आपके इसके साथ है dx। तो हमें यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, dx आपको मिल जाएगा dt अपॉन 2। तो ये हमने क्या किया, dx की वैल्यू फाइंड कर दी। अब बस हमें इन दोनों को, इसको और इसको जो है, जो हमने निकाला है, इस यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन है, तो वो आपके इस वाले फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x को आपने मान रखा है t, तो ये हो जाएगा आपका t, और dx को अभी अभी हमने निकाला dt/2। तो आप इसको लिख सकते हैं dt अपॉन 2। 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस अब आपको जो है इंटीग्रेट कोस कोस एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। तो बस अब आप इसको जो है इंटीग्रेट कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2, और कोस टी का हो जाएगा आपका साइन टी, और साथ में कॉन्स्टेंट सी। तो ये है। तो बस अब लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपने फंक्शन माना है टी, उसको यहाँ पर लास्ट में पुट कर दीजिए। तो आपने टी किसको लिया है, 2x को। तो लास्ट में क्या करना है, साइन टी की वैल्यू है यहाँ पर 2x+6। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पर आपने 2x को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया t में, तो और आपने जो है इसको फिर सोल्व किया। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब इसी प्रकार से जैसे आपका ये है यहाँ पर cos 3x, तो आप इसमें क्या काम करेंगे, आप इस 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और फिर ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है ना। कोस का होता है आपका
माइनस साइन एक्स, तो अगर माइनस साइन एक्स होता है तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, पर लेकिन इसका मुझे लगता है पॉजिटिव में ही होता है साइन एक्स। तो 1/3 साइन टी डी टी यस, तो प्लस आपको सी। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/3, 1/3 साइन 3x और साइन 3x और प्लस 3x। ये। तो अभी आप इसको भी कोशिश करिए। मान लीजिए आपको गिवन है, जैसे आपको e की पावर x का पता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ई टू द लेकिन पावर अगर x। यहाँ पर मैं जो है e की पावर 3x कर दूं या 4x 5x कुछ भी ले लूं, तब कहूँ तब इसका ई टू इंटीग्रेशन द क्या पावर होगा, टी। तो बताइए इसका वन बाई इंटीग्रेशन क्या थ्री होगा। वही 3x को t मान लें, इसके अंदर ई टू द पावर t हो जाएगा। हाँ, तो आप क्या करो, इसमें 3x को क्या मान लेंगे t, और तो आपको मिल जाएगा ये 3 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई आपकी dt/3। बस, तो यहाँ पर जो है आप क्या करिए, तो आपको ये मिल गया e की पावर में t, dx है आपका dt/3, ये बाहर हो जाएगा। तो बस ये आपको मिल गया e की पावर t प्लस सी, और लास्ट में t आप जो है 3x को वहां पर पुट कर देंगे, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस सी। तो ये जो मेथड है ये 50%। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है साइन ब्रैकेट में log x और अपॉन में x, और आपसे कहा जाए इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो कीजिए सभी। तो इसमें आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको t मानेंगे, आप यहाँ पर log x को क्या कर लीजिए, t पुट कर लीजिए। तो जब आप log x को t मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए, और फिर करना है आपको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा log x का होता है 1/x, और ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो आपको जो है dx क्या मिल गया, x dt। dt/x, या फिर नहीं, आप इस x को यहाँ पे भी रख सकते हैं। x इंटू डी टी। बस ऐसे कर लीजिए। तो यानी आपको क्या मिला, तो आपका जो ये फंक्शन है किसमें चेंज हो गया, साइन log x को आपने t माना है, और जो dx/x है वो आपका सारा dt में चेंज हो गया, तो ये हो गया आपका dt। और बस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के बस cos t प्लस सी, और लास्ट में आपने t किसको माना है, log x को, उसको पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा log x प्लस सी। इस तरीके से आपके जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, इसी प्रकार से इसको कीजिए। मान लीजिए आपको गिवन है sec² x इंटू 10x, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कीजिए सभी के सभी इन दोनों क्वेश्चनों को।
और बताइए किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। तो क्या आ रहा है आपका पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपने इसको पुट करेंगे टी, तो आप इसमें जो है 10x को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पर करना है इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको मिल जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप बस इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बस अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये तो बन गया आपका डी टी। तो बस इसमें आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, तो आपको जो फंक्शन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 10x को आपने मान रखा है टी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका हो गया डी टी। तो क्या मिलेगा आपको, अब टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो पावर वाला लग जाएगा रूल, तो 1+1 अपॉन में 1+1 प्लस साथ में कॉन्स्टेंट सी। तो आपका ये मिल गया है आपको टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। और लास्ट में आपने टी किसको माना है, 10x को, लास्ट में इसको पुट कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10x और ये इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरीके से करेंगे। तो आपको बस ये सोचना है कि आप टी किसको मानोगे, जिससे आपका ये इंटीग्रेट आसानी से हो जाए। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो कीजिए सभी और बताएं किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। इसमें हम log x को मान ले टी। हाँ, तो इसमें आप जो है log x को टी मानिए, तो सोल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। ये आपका आ गया 1/x इक्वल टू डी टी अपॉन। अब आप देखिए यहाँ पे dx अपॉन x है, तो आप इसको एक जो है क्या लिख सकते हैं, डी टी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। आपका ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी टी स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर डी। बस अब आप जो तो है टी इसमें, क्यूब बाई 3 तो आपका ये मिल प्लस सी। जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और टी आपने क्या मान log रखा है, log x x, तो आप वहां पर पुट कर दीजिए, log तो x आपको मिल क्यूब जाएगा log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। प्लस सी। इस तरीके से जो है आपको करने। सपोज मान लीजिए आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 6x-8 अपॉन 3x² माइनस 8x प्लस 5 और साथ में है dx।
और आपसे कहा जाए इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो अब बताइए इसमें आप किसको टी मानोगे? तो कीजिए ये एक्स को सभी। मानेंगे किस, एक्स को टी मानेंगे उसमें, क्या किसको मानेंगे? 6x - 8 इक्वल टू टी। इसमें आप क्या कीजिए, इस पूरे फंक्शन को जो आपको ये डिनोमिनेटर में है इसको पूरे को टी मान लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको। अ, आपने क्या किया, 3x² माइनस 8x प्लस 5 को क्या मान लिया आपने, टी। बस अब आप इसका क्या किए, डिफ्रेंसिएशन करिए। तो क्या मिलेगा आपको, तो सिक्स जब आप एक्स इसको माइनस एट डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको जो है यही मिल जाएगा टी। जो आपके नुमरेटर में। तो देखिए करिए। हाँ जी। तो ये आपको मिल जाएगा 6x - 8। 1/t dt। ये बस अब आप क्या करिए, 6x - 8 dx, इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन टी। और आपको पता ही है 1/t का इंटीग्रेशन log t हो। लॉग टी। बस अब आप क्या एक बार करिए, यहाँ दोबारा पर समझा दीजिए जी। लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दीजिए। वो आपने क्या माना था, 3x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस। तो इस तरीके से फिर एक बार आपको दोबारा सोचना है, समझा बस दो। आपको ये ध्यान रखना है आप किसको टी मानेंगे। क्या आपका जो ये इंटीग्रेशन की जो ये फॉर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। डिफरेंशिएशन हो गया। सर आ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आप कट रही है, नेटवर्क इशू है शायद। अब आ रही है जी? हाँ, हल्की हल्की आ रही है आपकी आवाज। तो मैं कह रहा, मैंने कहा सर डिफरेंशिएशन जब करा उसके बाद एक बार समझा दीजिए। ओके। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम क्या कर रहे जी हैं अपनी, हमें मान लीजिए इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया है और आपसे कहा जाए इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप क्या करें, आपको टी लेना पड़ता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको टी मान। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी मान लिया। और फिर जब हम इसको टी मान लिया तो फिर इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपका आया 6x - 8। तो टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बस अब आप क्या कीजिए, इसको जो है आप इधर ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6x - 8 dx इक्वल टू dt। यानी कि आपका जो नुमरेटर वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, dt। तो आप बस यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए। तो ये तो बन गया नुमरेटर पार्ट आपका dt। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या मान रखा है, टी। तो आपकी जो ये फॉर्म है इंटीग्रेशन की ये किस में चेंज हो गई, इसमें चेंज हो गई। और बस ये आपको पता ही है अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। बस यहाँ पर अब लास्ट में जो है हमने t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो अपने वापस पुट कर दी। इसी पे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस टाइप से मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया है यहाँ पर x² और अंडर रूट में मान लीजिए आपको गिवन है x³ + 1। और आपसे कहा जाए इसको कीजिए इंटीग्रेट। तो कीजिए सभी के सभी, कोशिश कीजिए सभी इसको करने की।
तो सबसे पहले तो ये बताए इसमें आप टी किसको मानोगे? अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 को। ओके करिए, कोशिश कीजिए, देखिए हो रहा है क्या सोल्व। ये कॉम्प्लिकेशन सा हो रहा है कुछ। इसमें आप क्या कीजिए, आप जो है एक्स क्यूब प्लस 1 को टी मानिए। तो जब आप एक्स क्यूब प्लस 1 को टी मानोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर dx थ्री इक्वल टू एक्स dt। स्क्वायर, 1 का तो 0 हो गया और यहाँ पर हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी dx एक्स, और ये 3 इसके dt अपॉन में बाई ला 3। सकते हैं तो डी टी अपॉन, यानी आप एक्स स्क्वायर डी एक्स को ये लिख सकते हैं। तो बस कर दीजिए अब यहाँ पर पुट। तो अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने टी मान रखा है और ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन 3। अपॉन में 3 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा बस। तो ये बन गया आपका टी की पावर 1/2 डी टी। अब आपको पता ही है, आप यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है? तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक बड़ी, 1 यानी +1 हो जाएगा और नीचे भी ये अपॉन t में dt। +1, इस तरीके से हो जाएगा और प्लस सी। तो बस अब आप इसको सोल्व कर दीजिए और लास्ट में जो हमने टी मान रखा है उसको पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टी की पावर 3/2 और ये अपॉन में भी 3/2, यानी ये आ जाएगा 2/3 और प्लस सी। तो ये आपको मिल जाएगा 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी। और बस अब आप यहाँ पर लास्ट में टी को पुट कर दीजिए, जो हमने मान रखा है वो मान रखा हमने एक्स क्यूब प्लस 1 3/2 प्लस। तो ऐसे हाँ, एक सवाल और ऐसा ही है, इसको भी ट्राई कीजिए सभी। जैसे आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 2x प्लस 1 का स्क्वायर dx। और एक क्वेश्चन हो रहा है इस पे सब्स्टिट्यूशन पे, मान लीजिए ये है आपका 2x - 1 की पावर 5 dx। पहले वाले में 2x प्लस 1 को हम t मान लें। हाँ, तो इसमें आप किसको टी माने? 2x + 1 को आप टी मान के पुट करके और सोल्व कर दीजिए। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t तो क्यूब आपका बाई क्या 3 क्या आ प्लस जाएगा? c। t क्यूब बाई 3 प्लस c। t³/3 + c। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का पावर 3 2x डिवाइड बाई 3 प्लस c। 2/3 + c।
सेकंड क्वेश्चन में 2x माइनस 1 को मान लें। हाँ, इसमें आप T। जो है क्या करिए, 2x माइनस 1 को t मानिए और देखिए सोल्व होता है कि नहीं। dx इज इक्वल टू dt बाई 2 t की पावर 5 dt बाई 2 तो यानी ये का आपका क्या बन इंटीग्रेशन। जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा dt अपॉन dx। हाँ जी, और इस तो आप जो है t की पावर dx इक्वल टू dt, तो यानी आप dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2। 2। तो बस यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 की पावर 5 dt अपॉन 2, और अपॉन 2 है तो ये बाहर चला। बस तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका हो गया ये t की t की पावर 6 6 अपॉन में अपॉन 6। और साथ में कांस्टेंट c। तो यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 2x माइनस 1 की पावर 5 और t की पावर 6 प्लस, और लास्ट में t हमने c। जिसको माना है उसको पुट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में भी शायद यहाँ पर 6 आए, क्योंकि ये जो 2 है आपका, नहीं 2 dx अच्छा तो हाँ dt 2 हो गया तो ना। सॉरी ये 2 है ना, तो उससे हो जाएगा, ठीक हाँ, ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, t मान के आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं अपना जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उससे पहले आपका एक सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आ जाता है, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे सपोज हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, तो हमें जो है क्या मिलता है, हमें मिलता है कोई फंक्शन और साथ में कांस्टेंट c। लेकिन अब हम इस ये जो इंटीग्रेट किया हमने, ये जो इंटीग्रल है ये कहलाएगा आपका इनडेफिनिट। लेकिन अगर हम इस इंटीग्रेशन को बाउंड कर दें, मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट कीजिए बिटवीन a एंड b, ये 2 पॉइंट है और इनके बीच में हमें इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लिमिट। डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो हमने अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर किए हैं। आपका एक आधा क्वेश्चन डेफिनेट से भी पूछा जाता है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। बस अब आप